इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर चैंगॉन को दिखाया जाता है, जो कि आज के कंपटीशन को देखने के लिए आया था। क्योंकि आज का कंपटीशन वैंग वैंग और उसकी क्लास प्रेसिडेंट का होने वाला था, जहां उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ आज देखेंगे कि आज तू किसको सपोर्ट करेगा, अपनी क्लास प्रेसिडेंट को या फिर वैंग वैंग को। क्योंकि मुझे पता है कि तू दोनों को पसंद करता है, लेकिन अब तू किसको सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर उसको बोलता है कि अपना मुंह बंद कर, वरना मैं तेरे गोटे फोड़ दूंगा, बिल्कुल ऑरेंज वाले वाले लड़के की तरह। यहाँ पर उसका दोस्त भड़क जाता है और वो कहता है कि साले हरामजादे, मतलब तू मेरे अंडे फोड़ने के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ पर वो उसको भर भर के गालियां देने लगता है, लेकिन चैंग वन उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा होता है और उसका सारा ध्यान कंपटीशन की तरफ होता है, जहां पर वो वैंग वैंग और क्लास प्रेसिडेंट को खड़ा हुआ देखता है। जहां पर वैंग वैंग और क्लास प्रेसिडेंट दोनों ही रेस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, जहां पर वो लोग वार्म अप करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि व्हाइट लेडी हमारे चैंगवन के पास आता है और वो उससे कुछ उसका मजाक उड़ा ही पाता है, लेकिन उससे पहले हमारा मेन कैरेक्टर उसके मुंह पर पट्टी चिपका देता है, जहां पर व्हाइट लेडी उसे मन ही मन गालियां देने लगता है। इसके साथ सीन काट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लास प्रेसिडेंट और वैंग वैंग दोनों की रेस स्टार्ट होने लगती है, जहां पर फायर भी कर दिया जाता है और हम लोग उन लोगों की रेस स्टार्ट हो जाती है। जहाँ पर हम देख पाते हैं कि हमारी वैंग वैंग सबसे ज़्यादा आगे होती है और दूसरे नंबर पर क्लास प्रेसिडेंट होती है। यहाँ पर हम वैंग वैंग को देख पाते हैं जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, वो तो आराम से ही दौड़ रही होती है। लेकिन जो क्लास प्रेसिडेंट होती है वो अपनी फुल स्पीड से दौड़ रही होती है और अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है, और ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर देख पा रहा होता है। और वो कहता है कि क्लास प्रेसिडेंट सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है और वो अपनी पूरी ताकत लगा रही है, तो प्लीज़ लास्ट में उसे कुछ हो ना जाए। ये सब कुछ हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस रेस को हमारी वैन वैन जीत चुकी होती है और प्रेसिडेंट हार जाती है, और वहाँ पर वो अचानक एंड मौके पर आकर गिर जाती है और उसके हाथ में चोट भी लग जाती है, जहाँ पर वैंग वैन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाती है और उसको उठाती है। लेकिन जब क्लास प्रेसिडेंट होती है वो अपनी हार की वजह से वैन वैन को दूर करती है और वो कहते हैं कि मुझसे दूर रहो। तभी जो क्लास प्रेसिडेंट की दोस्त होती है वो क्लास प्रेसिडेंट को पकड़ लेती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वैन वैन उससे कहती है कि तुम मेरे चैंगवन से दूर रहना। अब ये सुनकर जो प्रेसिडेंट होती है वो भी उसके साथ बहस करने लगती है और उन दोनों में लड़ाई सी हो जाती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी सब कुछ देख पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर जो वैन वैन है उसने क्लास प्रेसिडेंट के साथ क्या किया जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगी। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी चैंगवन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन व्हाइट लेडी उसके पास आता है और वो उससे कहता है कि लास्ट में जो प्रेसिडेंट थी उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जिस वजह से उसके हाथ में भी चोट लग गई है, तो तुम उसको देखने के लिए नहीं जाओगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, मेरे को कुछ और काम है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। बस तू इतना पता लगाना कि आखिर जो प्रेसिडेंट है और वैन वैन उन लोगों ने लास्ट में ऐसा क्या किया जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। इस पर जो वाइट लेडी होता है वो कहता है कि यस बॉस, तू चिंता मत कर, मैं तेरे को सारी चीज़ें बता दूंगा कि आखिर वो लोग क्यों लड़ रहे थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि थैंक्स। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी कार लेने के लिए आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि आज से मुझे अपने काम को और भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा कर्ज है। जब मैंने उस ऑरेंज वाले लड़के के गोटे फोड़े थे, जिस वजह से मेरे को उसको हॉस्पिटल का खर्चा देना पड़ा था, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम के चक्कर में मेरे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो चुके हैं। और वैसे भी मैंने पुलिस वाले से भी कुछ रुपए उधार लिए थे, तो मुझे उसके भी रुपए लौटाने होंगे, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इतने में ही उसके फ़ोन पर उसी पुलिस वाले की कॉल आ जाती है। हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके फ़ोन को देख कर हैरान होता है, लेकिन फिर वो कॉल को उठा लेता है, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत थी, तो मुझे तुमसे रुपये चाहिए थे। लेकिन इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके रुपये आपको लौटा दूंगा, लेकिन मेरे पे भी एक भी रुपया नहीं है। और उसके बाद वो कॉल काटने वाला होता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि कॉल को मत कट करना, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन ही मन बोल रहा होता है कि मैं तो तुम्हें इतनी आसानी से रुपए नहीं दूंगा, वैसे भी तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान किया था। अगर वो गॉडेस मेरी मदद नहीं करती तो तुम मुझे जेल में ही डाल देती। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा था और वहाँ पर वो उस कंपटीशन को भी जीत जाता है, जहाँ पर सभी लोग हमारे मेन कैरेक्टर को चीयर कर रहे होते हैं और वहाँ पर उसका एक फ़नी निकनेम रख देते हैं। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि आखिर इन लोगों ने ये कैसा अजीब सा नाम मेरे को दिया है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को छिपाते हुए वहाँ से भागने लगता है।
इसके साथ ही अचानक से उसके सामने कुछ आ जाता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करता है ये तो कोई और नहीं, ये तो क्लास प्रेसिडेंट होती है। जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट उससे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम तो ये कंपटीशन में जीत चुके हो। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। वेल, मुझे तुम्हारी बात में पूछना था, कल तुम्हें जो चोट लगी थी उसके तो तुम ठीक तो हो ना। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं नहीं आया था। जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट भी काफ़ी सैड हो जाती है और चैंग वन को बताती है कि कल के कंपटीशन को जीतने के लिए उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन वो फिर भी वो नहीं जीत पाई। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि कल की कंपटीशन की वजह से जो क्लास प्रेसिडेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सैड है। और ऊपर से मुझे ये भी जानना है कि कल वैन वैन ने क्या कहा था जिस वजह से क्लास प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। इसके साथ ही वो कुछ कह पाता, तभी वहाँ पर एक कोच आ जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारा स्विमिंग कंपटीशन में हमारी टीम में आ जाओ। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतना कहते हुए वो भाग रहा होता है, लेकिन वो कोच भी हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा कर रहा होता है। और यहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर भाग जाता है, जहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट अपने मन में सोच रही होती है कभी ये लड़का मेरी फीलिंग को समझेगा। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी काम को कर रहा होता है। तभी उसके फ़ोन पर वैन वैन की कॉल आती है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्लास प्रेसिडेंट को क्या कहा था जो कि इतना ज़्यादा अजीब अजीब वो हरकतें कर रही है। जिस पर जो वैन वैन होती है वो कहती है कि मैं तो बस उससे यही कहा था कि तुम अक्सर हमेशा क्लास प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हो। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैंने कब कहा कि मैं क्लास प्रेसिडेंट के बारे में हमेशा बात करता रहता हूँ। यहाँ पर वैन वैन कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही कहा था, मैं चाहती थी कि तुम्हारी वो सेटिंग बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कभी भी कोई सेटिंग बन भी पाएगी, तुम ऐसी हरकतें करते ही हो। वेल वो बात छोड़ो, तुम्हें वो बात याद है कि तुम्हारे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं और मैंने तुम्हें एक ऑफ़र दिया था, अगर तुम जल्दी से एग्ज़ाम को अच्छे से नहीं देते तो वह ऑफ़र भी कैंसिल हो जाएगा। वैसे तुम्हें वो ऑफ़र याद है ना, अगर तुम एग्ज़ाम में अच्छा करते हो तो तुम्हें मेरे बुक्स पे किस करने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर तुम फेल हो जाते हो तो हम कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को भी वो बात याद आ जाती है, जिस वजह से उसकी लात टपकने लगती है और वो कहता है कि वैन वैन तुम चिंता मत करो, मैं टॉप करके दिखाऊंगा। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें वो जियांग यूनिवर्सिटी दिखाई जाती है, जहाँ पर हम उसी पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का वेट कर रही होती है। जहाँ पर वो उसको कॉल भी लगा रही होती है, लेकिन बार बार हमारा मेन कैरेक्टर उसकी कॉल काट रहा होता है। जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर कहती है कि एक बार तो मेरे हाथ लग जाए मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ ही अब वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नज़र कुछ गुंडों पर जाती है, जिन्हें देखकर वो समझ जाती है जो ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। अगर ये कुछ लोग गड़बड़ करेंगे तो अपने साथियों को भी यहाँ पर बुला लूँगी। इसके साथ ही हमारे मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि अपनी कार चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा मज़े में आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारे के सारे गुंडे हमारे मेन कैरेक्टर की कार के सामने आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके साथ ही गुंडों को लीडर अपने हाथ में एक ईंट को लेता है और वो कहता है कि तू वही है। इसके साथ ही वो अपनी ईंट को लेकर हमारे मेन कैरेक्टर की कार पर फेंक देता है, जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर की कार का शीशा टूट जाता है। इसकी वजह से हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कार से बाहर निकलता है और वो कहता है कि कौन साला है जिसने मेरी कार पर ईंट मारी, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं आज उसकी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है कि जब उसने एक बंदे की पिटाई की थी तब उसे 1 लाख का जुर्माना भरना पड़ गया। यहाँ पे तो बहुत सारे गुंडे हैं, अगर वो उन सभी को मारता है तो पता नहीं उसे कितना ज़्यादा फाइन भरना पड़ जाएगा। तो मुझे इससे बढ़िया पुलिस को बुलाना चाहिए। इसके साथ ही वो पुलिस को कॉल करने वाला होता है, लेकिन तभी सामने से वही पुलिस लड़की आ जाती है और वो कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसको देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो कहता है ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जिसने मेरा जीना हराम कर रखा है, मैं तो इसके सामने कैसे भी लड़ाई नहीं करने वाला, क्योंकि इसका कोई भरोसा भरोसा नहीं है, वरना मेरे को भी किसी भी केस के अंदर डाल देगी और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पर हम उस गुंडे को देखते हैं जो कि उस पुलिस अफसर को देख कर कहता है क्या रापचिक माल है बे, इसके साथ मज़े करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और वो कहता है कि तो थोड़ी देर वेट कर, पहले हम इस लड़के से अपना बदला ले लें, उसके बाद हम सब तेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मज़े करेंगे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि लड़की तुझे अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट नहीं समझना चाहिए, तुझे ऐसे मामलों में अपनी टांग मत अड़ा, वरना तेरे साथ भी बहुत बुरा हो सकता है। अभी तेरे पास मौका है, तू यहाँ से निकल जा। तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ अभी कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर तू नहीं गई तो तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा।
लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होती है वो कहती है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस लड़के को बिल्कुल कुछ भी करने नहीं दूंगी। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है ये तो मुझे इस तरीके से बचा रही है कि मैं इसका बेटा हूँ, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा ऑफवर्ड फील हो रहा है। तभी उनमें से जो लीडर होता है वो कहता है कि मेरे सभी साथी जाओ उस लड़के को मार मार के बुरा हाल कर दो और इस लड़की को पकड़ लाओ, इसके साथ तो मैं मजे करूंगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपनी आयरन स्टिक को निकाल लेता है और वो कहता है कि आ जाओ मैं तुम्हें देखता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस लड़की होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से वो स्टिक ले लेती है और वो कहती है ये तो एकदम परफेक्ट वेपन है, इससे मैं इन लोगों को मर जगाऊंगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कह रहा होता है कि तू कोई पुलिस अफसर नहीं है, तूने इस स्टिक को ऐसे चुराया कि मुझे मालूम भी नहीं पड़ा, तू तो एक नंबर की चोर है। जिसके बाद वो पुलिस लड़की एक एक करके उन गुंडों से फाइट करने लगती है, जहां पर वो इस स्टिक का यूज करते हुए एक एक को पीट रही होती है, यहाँ तक कि उन लोगों की इतनी ज़्यादा बुरी हालत कर देती है कि वो लोग हिल भी नहीं पा रहे होते। तभी एक लड़के को वो एक जोरदार किक मारती है जहां पर वो लड़का दूर जाके गिरता है। दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर भी उन लोगों से फाइट कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि आ जाओ मैं तुम सभी को हैंडल कर लूँगा, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल पावर है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को बिल्कुल भी चिंता नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर वो पुलिस वाली लड़की के साथ ही फाइट कर रहा होता है। अगर मुसीबत पड़ेगी तो पुलिस वाली खुद हैंडल कर लेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तू यहाँ से चला जा, मैं इन लोगों को फाइट में उलझाती हूँ, तब तक तू यहाँ से निकल जाना। जहाँ पर वो सभी गुंडों से कहती है कि इधर आ जाओ, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से नहीं जाता और वो कहता है कि मैं इन लोगों से फाइट करूँगा। जहाँ पर पुलिस अफसर कहती है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी है और तुम इन गुंडों को मारोगे तो ये मत भूलना तुम्हें फाइन भी भरना पड़ेगा, इसमें मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगी। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आखिर ये क्या मतलब है। तभी हम पुलिस लड़की को देखते हैं जो कि छोटे मोटे सभी गुंडों की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देती हैं। तभी जो उनका लीडर होता है वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कहता है कि सारे के सारे मेरे साथी एकदम नल्ले हैं, वो इस लड़की को भी नहीं संभाल पाए। इतना कहते हुए वो हमारी पुलिस वाली लड़की पर अटैक करने के लिए आने लगता है, जहां वो आयरन बार से पुलिस वाली पर अटैक करता है, लेकिन वो भी उसके अटैक को रोक लेती है। जिसके बाद वो गुंडे के साथ वहां पर जबरदस्त फाइट करने लगती है और वो चैंगवान को वहां से जाने के लिए कहती है। यहाँ पर चैंगवान भी जाने लगता है और वो बोल रहा होता है कि अगर मैं इन गुंडों से फाइट करता रहा तो ये मुझे फाइन भरने के लिए कह देगी, तो मुझे यहाँ से निकलना ही बेहतर रहेगा। और वैसे भी मैं इस पुलिस वाली से नहीं मिलूंगा तो ये वापस से मेरे से अपने 10,000 नहीं मांग पाएगी, मैं इसके रुपये लौटाऊंगा ही नहीं। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर होती है वो भी समझ जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि साले मेरे रुपये मुझे वापस जल्दी कर देना, मैं तेरे पास जरूर आऊंगी। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए बोलने लगता है ये अभी तक अपने 10,000 रुपये के बारे में नहीं बोली है। यहाँ पर वो जा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने एक और बंदा आ जाता है और वो कहता है कि तू इतनी आसानी से यहाँ से बच के निकल जाएगा, ये तो नामुमकिन है बे। तभी वो सेकंड लीडर अपने लोगों से बोलता है जाकर उसकी पिटाई करो। यहाँ पर वो लोग भी हमारे मेन कैरेक्टर पे अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उनको पंचेस मार के वहीं नॉकआउट कर देता है। उसके बाद सेकंड लीडर के किक मार कर उसकी भी हालत खराब कर देता है और वो कहता है कि तुमने गलत पंगे से पंगा ले लिया है बे। जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर सेकंड लीडर की हालत खराब करके एक जगह ले आता है जहाँ पर पुलिस ऑफिसर ने भी फर्स्ट लीडर की हालत खराब कर दी होती है। यहाँ पर जो सेकंड लीडर होता है वो अपने लीडर के पास आके कहता है कि लीडर हमें पता नहीं था कि जिससे हम मारने वाले हैं वो इतना ज़्यादा खतरनाक है और हमें वैसे मारने के सिर्फ 10,000 रुपये मिले हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है, इससे बढ़िया तो हम यहाँ से भाग जाते हैं। जिस पर लीडर कहता है कि हाँ ये सही है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम इतनी आसानी से बच के यहीं से नहीं जा सकते क्योंकि मैंने पहले ही पुलिस को कॉल कर दिया है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती हैं। हम देखते हैं कि वो लोग काफ़ी डर जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पुलिस सारे के सारे उन गुंडों को भर कर लेकर जाने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि हाँ जो पुलिस वाली होती है वो कहती है कि चलो काम खत्म हो चुका है। जिसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज़ मारती है, जिस सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है। जिस पर पुलिस अफसर कहती है कि जल्दी से मुझे दे। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्या 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 दे, ये पब्लिक एरिया है, मैं तुम्हें अपनी दे भी नहीं सकता। यहाँ पर वो पुलिस अफसर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि आखिर तू क्या बोल रहा है, मैंने तुझसे बोला कि मेरे 10,000 रुपये वापस कर। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था, देखो मेरे पर्स में एक भी फूटी कौड़ी नहीं है और मैं क्या करूं, मैं ऑनलाइन पेमेंट करना भी नहीं जानता, मेरे पास कार्ड है मैं उसी से पे कर सकता हूं, तो मैं आज में पे नहीं कर पाऊंगा।
जिस पर वो पुलिस अफसर कहती है कि तू चिंता मत कर। इसके बाद वो किसी को आवाज़ मारती है और वहाँ पर वो कार्ड पेमेंट करने वाली एक मशीन को ले आती है और वो उससे कहती है कि जल्दी से अपने कार्ड को स्वैप कर और मेरे जल्दी से 10,000 रुपये वापस कर। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी हैरान हो जाता है, लेकिन अब वो रोते हुए उसको 10,000 उसके रुपये लौटा देता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि इन सभी गुंडों को मुझको मारने के लिए उसी ऑरेंज वाले लड़के ने भेजा होगा। जिस पर वो पुलिस अफसर कहती है कि आखिर तुम्हें ये क्यों लग रहा है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिलहाल में अभी जिससे मेरी दुश्मनी है वो बस वही है और कोई नहीं है। जिस पर पुलिस अफसर कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं सारी इन्वेस्टिगेशन करूंगी और जैसे ही मुझे पता चला तो मैं उसको अरेस्ट और उसकी फैमिली को भी अरेस्ट कर लूंगी, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी अपनी टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगता है, जहां पर वो पुलिस अफसर कहती है कि तुम टैक्सी चलाते हो क्या। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। जिस पर वो पुलिस अफसर कहते हैं कि आखिर तुम टैक्सी क्यों चलाते हो। जिस पर वो बताता है कि वो उसकी मॉम की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है और उनके हॉस्पिटल के खर्चे के लिए वो यहाँ पर टैक्सी चलाता है। अब ये सुनकर उस पुलिस अफसर को भी बुरा लगता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर दिन और रात मेहनत करता है अपनी मॉम के इलाज के लिए, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर उन रुपयों को ले लिया। जिसके बाद वो पुलिस अफसर कहती है ये जो 10,000 रुपये हैं तुम इन्हें वापस ले लो, लेकिन इस पर हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और वो कहता है कि मैं अपनी मॉम के लिए जो रुपए हैं वो उनको इकट्ठे कर लूँगा, तो तुम्हें इसकी चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर वो पुलिस अफसर कहती है कि मुझे माफ़ करना। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वो तो तुम्हारे ही रुपये थे, तो तुम्हें ये सब कुछ कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है, यहाँ से अब मैं चलता हूँ, लेकिन वो पुलिस अफसर होती है वो भी अब कुछ नहीं कर पाती और वो भी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो मेल पुलिस अफसर के साथ जा रही होती है, जहाँ पर वो मेल पुलिस अफसर कह रहा होता है कि तुम्हें देखने से लग रहा है कि तुम उस लड़के को पसंद करने लगी हो। जिस पर वो पुलिस अफसर कह दिया कि तुम्हें ये सब कुछ गलत लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता। और यहाँ पर उसका फेस भी लाल हो चुका होता है। ये देखकर वो पुलिस अफसर भी समझ जाता है, लेकिन फिर वो कुछ नहीं कहता और वो कहता है कि वो सभी गुंडे चैंगवन को मारने के लिए आए थे, तो इसके बारे में पता करना होगा कि आखिर ये किसने किया था। जिस पर जो लड़की पुलिस अफसर होती है वो भी कहते हैं कि हाँ, इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे हमारे मेन कैरेक्टर के घर पर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फ़ोन पर कॉल आता है। हमारा मेन कैरेक्टर फ़ोन को उठाते ही बोलता है कि कौन सा साला है जो सुबह सुबह मेरे को परेशान कर रहा है। यहाँ पर उसने डायरेक्ट ही उस पुलिस अफसर को गाली दी होती है, जहाँ पर पुलिस अफसर कहती है कि मैं बोल रही हूँ, सुनाई दे रहा है तुम्हें। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने तुम्हारे 10,000 रुपये वापस कर दिए हैं, तो आखिर तुम मुझे अब परेशान क्यों कर रही हो। जहाँ पर पुलिस अफसर कहते हैं कि शांति से नीचे आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कुछ नहीं कर पाता और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर नीचे की ओर निकल जाता है। इधर जो पुलिस अफसर होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि चैंगवन नीचे आ रहा होता है। तभी उसका ध्यान क्लास प्रेजेंट की तरफ जाता है और वो उसको देखते हुए कहती है, ओह, तुमने तो कहा था कि चैंगवन सुबह सुबह उठ के नहीं आएगा, वो भी सो रहा होगा, लेकिन वो तो नीचे आ रहा है। अब ये सुनकर जो क्लास प्रेसिडेंट होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसे मन में लग रहा होता है कि लगता है अब ये भी चैंगवन को पसंद करने लगी है। जिसके बाद हमें चैंगवन को दिखाया जाता है जो कि नीचे की ओर आ जाता है और वो अपने साथ उसी अपने कप को लेकर आया होता है, जिसको देखकर वो पुलिस अफसर कहती है कि मैं तुम्हें अक्सर देखा है कि तुम हमेशा यही कप लेके घूमते हो, आखिर ये क्यों। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वेल, मुझे नहीं बताना कि मैं इस कप को लेकर क्यों घूमता हूँ, बस इतना कि ये मेरा फेवरेट कप है। तभी वो क्लास प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि अब तुम ठीक हो ना, तुम्हें जो चोट लगी थी वो ठीक हो चुकी है ना। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पर ये सब कुछ वो पुलिस अफसर भी देख रही होती है और उसको मन ही मन काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही होती है। जिसके बाद वो चैंगवन से कहती है, वेल, जो ऑरेंज वाले लड़के ने तुम पे अटैक किया था ये सब कुछ साबित हो चुका है, तो हम चलते हैं उसको अरेस्ट करने के लिए। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर मैं क्यों। जिस पर पुलिस अफसर कहती है कि शांति से मेरे साथ चलो। इसके साथ ही अब सीन कट होता है, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे ऑरेंज वाले लड़के का फादर कहता है कि बेटे तू चिंता मत कर, मैं तेरे बदले को ले चुका हूँ। मैंने उस लड़के को पीटने के लिए काफ़ी सारे गुंडों को भेजा था और अब तक तो उसके गोटे वोटे सब कुछ फूट गए होंगे। जिस पर ऑरेंज वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है, सच में फादर। जहाँ पर उसका फादर कहता है कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, वैसे भी मेरे बेटे को कोई अटैक किएगा और मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ऐसा हो सकता है क्या। अब यहाँ पर वो लड़का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि चैंगवन अब तुझे पता चला होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर पहुँच जाती है और वो कहती है कि अब तो तुमने अपना गुनाह अपने मुंह से ही कबूल कर लिया है और अब तुम्हें जेल में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस पर वो ऑरेंज वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो पुलिस वाले को धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे फादर कौन है। मेरे फादर एक बहुत बड़ी कंपनी के CEO हैं और तू उन्हें अरेस्ट ऐसे नहीं कर सकती। जहाँ पर पुलिस
पुलिस ऑफिसर कहती है कि तू अपने फालतू के मुंह को बंद कर, मैं तेरे बाप को, तुझे और तेरी मॉम तीनों को अरेस्ट करूंगी। जहां पर ऑरेंज वाली लड़की की मदर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है कि तू कुछ या ज्यादा ही बोल रही है, तो आखिर हमें जेल कैसे भेज सकती है। यहाँ पर जो पुलिस वाली लड़की होती है वो उस औरत को पकड़ लेती है और वो उससे कहती है कि इतनी भी क्या जल्दी है, तो चिंता मत कर, बाद में कोर्ट में जाके तुझे जितना चिल्लाना है उतना चिल्लाना। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर अपने लोगों को इशारा करती है और वो कहते हैं कि इसके फादर को जेल में जाके बंद कर दो। जहाँ पर वो लोग उसके फादर को लेकर जेल में बंद करने जा रहे होते हैं, जहाँ पर वो औरत रोने लगती है और वो कहती है कि मेरे बच्चे और मेरे पति को जेल में मत डालो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर के मारे बेहोश हो चुका होता है। इतने में जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस ऑरेंज वाली लड़की के पास आता है और वो उससे कहता है कि भाई आप देख तेरे साथ क्या क्या हो रहा है, तू तो बहुत ज़्यादा हेकड़ी मार रहा था ना, मेरा बाप ये है, मेरा बाप वो है, लेकिन अब तो वो भी जेल में जा रहा है, अब तो तू क्या करेगा। और फिलहाल में मेरा तो मन कर रहा है तेरे मुंह में अपना चोको दे दूं। ये सुनकर उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि चैंगवान मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओहो नहीं छोड़ेगा तो आके पकड़ लेना साले। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे घबराहट फील होने लगती है, जैसे कि कोई उसे घूर रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस अफसर हमारे मेन कैरेक्टर का गला पकड़ लेती है और वो कहते हैं कि फालतू की बातें करना यहाँ से बंद करो और शांति से चलो। हमारे मेन कैरेक्टर वो घसीटते हुए वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर हमें हॉस्पिटल के बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली ये झंझाल अब खत्म हो चुका है। और यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी कुछ बोल रहा होता है और जो क्लास प्रेसिडेंट होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को ही देखे जा रही होती है, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर से पूछता है क्या मेरे फेस पे कुछ लगा हुआ है कि तुम मेरे को ऐसे घूरे जा रही हो। जिस पर क्लास प्रेसिडेंट कहते हैं कि नहीं नहीं, आज तुम पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट बताती है कि वेल तुम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुकी हो, यहाँ तक कि जो मेरी रूममेट दी हैं वो भी तेरा नंबर मांग रही थी जिससे वो तुझे अपना बॉयफ्रेंड मंगा सके। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है क्या मैं इतना ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ, मैं इतना ज़्यादा फेमस हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज तक मुझे सामने से किसी लड़की ने प्रपोज नहीं किया है। सच में मैं अब तक सिंगल हूँ, कितनी बुरी किस्मत है। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर जो क्लास प्रेसिडेंट भी हमारे मेन कैरेक्टर को जाते हुए देख रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब तक इसको यही नहीं पता चला कि मैं इसको कितना ज़्यादा पसंद करती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर कबर्ड खोलता है और वहाँ पर वही गोल्डन सूट देखता है जिसे डायरेक्टर ने उसे दिया था और कहा था कि एक दिन वो उसे शूटिंग पर बुलाएगा और उसका चार्ज उसे वो 1 लाख देगा। लेकिन यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उस डायरेक्टर ने अभी तक उसको कॉल करके शूटिंग पे नहीं बुलाया होता और इस बात को हुए टोटल 3 हफ्ते हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का आपा बहुत ज़्यादा भारी हो चुका होता है, जिसके बाद वो कहता है कि मैं खुद ही डायरेक्टर को कॉल मिलाता हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसको कॉल मिलाता है लेकिन फ़ोन बिजी बता रहा होता है, जिस वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को और ही ज़्यादा खुन्नक और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो डायरेक्टर की माँ बहन को याद करने लगता है, जहाँ पर वो बोल रहा होता है साला डायरेक्टर की माँ की, साला डायरेक्टर की बहन की, ऐसी कर करके वो उसको गालियाँ दे रहा होता है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हमें फिल्म साइट पर दिखाया जाता है, जहाँ पर डायरेक्टर अपने एक मेंबर पर चिल्ला रहा होता है और वो कह रहा होता है कि साले वो गोल्डन सूट कहाँ चला गया, वो काफ़ी ज़्यादा मेन था क्योंकि वो हमारे हीरो के बॉडीगार्ड के लिए परफेक्ट था और मैंने उसे काफ़ी मेहनत से बनवाया था, आखिर वो सूट कहाँ पर है। जिस पर वो बंदा बताता है कि डायरेक्टर आप भूल गए कि आपने वो सूट किसी बंदे को दे दिया था क्योंकि उसने 2 हीरोइन की जान बचाई थी और उससे कहा था कि आप उसको एक ऑडिशन पे बुलाओगे, लेकिन आपने उसे अब तक नहीं बुलाया है। इस पर उस डायरेक्टर को वो बात याद आ जाती है और वो कह रहा होता है कि सच में मैं तो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था, लेकिन अब मुझे कैसे भी करके उसे वहाँ पर बुलाना पड़ेगा। इसके बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को कॉल लगाता है, जहाँ पर वो डायरेक्टर कहता है कि मेन कैरेक्टर तू मुझे भूल तो नहीं गया ना, मैं वही डायरेक्टर जिसने तुझे एक गोल्डन सूट दिया था और मैं तुझसे कहा था कि तुझे ऑडिशन देने आ रहा है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि हाँ मैं आपकी माँ बहन को याद कर रहा था, आपने मुझे अब कॉल कैसे किया। यहाँ पर वो डायरेक्टर बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तू अपने ऑडिशन देने आ जाए और हाँ उस गोल्डन सूट को भी ले आना। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। फिर सीन काट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर बताई गई लोकेशन पे पहुंच जाता है,
जहाँ पर वहाँ का जो गार्ड होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर नहीं जाने दे रहा होता, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुझे पता है कि यहाँ पर जो डायरेक्टर है, जो फिल्म का डायरेक्टर है, उसने मुझे पर्सनली यहाँ पर बुलाया है और यहाँ पर मेरा ऑडिशन होने वाला है। जिस पर वो गार्ड कहता है कि मैं फिर भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो भी शूटिंग करने आया है उनके पास एक टोकन है, लेकिन तुम्हारे पास वो टोकन नहीं है, लेकिन तुम डायरेक्टर का नाम ले रहे हो, इस वजह से मैं तुम्हें यहाँ से निकाल नहीं रहा, वरना कोई और होता तो उसे लात मार के यहाँ से भगा देता। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन वहाँ पर वो वेट करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वही दो हीरोइन आने लगती हैं जिस हमारे मेन कैरेक्टर ने जिस हीरोइन की जान बचाई थी। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो गार्ड से कहता है, देख अपने पीछे देख, वो दोनों हीरोइन ही मुझे यहाँ पर लेने आई हैं। अब ये देखकर उस गार्ड का भी मुंह फटा रहता है, क्योंकि ये दो हीरोइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी हीरोइन होती हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अब तुझे पता चला ना कि मेरी औकात कितनी ज़्यादा बड़ी है। अब ये सुनकर वो गार्ड भी डर जाता है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उन दो हीरोइन के पास जाता है, जहाँ पर जो पिंक वाली हीरोइन होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बताती है कि मेरा नाम जिन है और मैं इसका नाम मिन, और जो हमारे साइड में दिखाई दे रही है वो हमारी असिस्टेंट है, वो हमारे सारे काम संभालती है। यहाँ पर वो असिस्टेंट भी कहती है कि मेरा नाम जू है और आपसे मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, और आपको मेरी कभी भी ज़रूरत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आप लोगों को मेरे से इतना फॉर्मल बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से नॉर्मली वे में बात कर सकते हैं, तो प्लीज़ आपसे मिस्टर मत लगाइएगा। जिस पे पिंक वाली लड़की कहती है कि ऐसे कैसे, आपने हमारी जान बचाई थी जहाँ पर कोई भी हमारी जान बचाने वाला नहीं था, हम काफ़ी ज़्यादा डेंजर में थे, लेकिन फिर भी आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए आपने हमारी जान बचाई थी, तो इतना तो बनता ही है। लेकिन तभी वो चॉकलेट वाली लड़की जिसका नाम मिन होता है वो कहता है कि जब जो चैंगवान है उन्होंने बोल ही दिया है कि मिस्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं तो उन्हें चैंगवान ही बुलाऊंगी और आप मेरे को डियर भी बोल सकते हैं। अब ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है, क्योंकि वो उसको काफ़ी ज़्यादा फ्लर्टिंग वे में देख रही होती है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है, क्योंकि वो हीरोइन उससे काफ़ी ज़्यादा चिपक रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से असिस्टेंट आती है और मीन को खींच कर लेकर जाने लगती है, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि वो सभी से बोलती रहती है कि मेरे को डियर बुलाओ, तो तुम ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक बड़ी हीरोइन मेरे को पसंद करने लगे। यहाँ पर जो मीन होती है वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डियर बुलाओ। लेकिन हम देखते हैं जिन और वो असिस्टेंट होती है वो उस मीन को खींच कर लेके चली जाती हैं और उसे बोल रही होती हैं कि अपने रिलेशनशिप को थोड़ी धीमे धीमे बढ़ाओ, इतनी तेज़ी से कौन बढ़ाता है। लेकिन वहाँ पर मीन सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं होती। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शूटिंग चलने लगती है। यहाँ पर हम असिस्टेंट को देखते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आती है और उसको 1 लाख का चेक देती है। अब ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर की लात टपकने लगती है और वो कहता है क्या 1 लाख का चेक, जहाँ पर वो असिस्टेंट कहते हैं कि हाँ, आपने हमारी 2 हीरोइन की जान बचाई थी, तो इतना तो यह बनता ही है। यहाँ पर वो असिस्टेंट अपने मन ही मन बोल रही होती है कि जल्दी से ये चेक ले लो और यहाँ से बहुत दूर चले जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुझ जैसे एक छोटा सा ड्राइवर 2 हीरोइन के पास रहें। यहाँ पर वो हमारे मेन कैरेक्टर को रुपए देके यहाँ से भगाना चाहती होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मेन पहुँच जाती है और वो उस चेक को छीन लेती है और वो अपने असिस्टेंट पे गुस्सा करने लगती है और वो कहती है कि आखिर तेरे कहने का क्या मतलब है, मतलब जो हमारे चैंगवन है उसने हमारी जान बचाई है और उसकी कीमत सिर्फ 1 लाख, और मुझे पता है कि ये तू इसलिए चेक दे रही है कि चैंगवन हमारी ज़िंदगी से चला जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। चैंगवन एक अच्छा पर्सन है और उसने किसी भी लालच के लिए हम लोगों की जान नहीं बचाई थी, उसने जान बचाई थी इंसानियत के नाते। और ये तुम क्या कर रही हो, उसको तुम ये रुपये दे रही हो, मुझे पता है कि वो ये रुपये बिल्कुल भी नहीं लेगा। यहाँ पर वो हीरोइन अपने मन में बोल रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चैंगवन को कभी भी अपने से दूर होने नहीं दूंगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर जिन पहुँच जाती है और वो मिन को खींच कर लेकर जाने लगती है, क्योंकि वो अपने असिस्टेंट के साथ ही बहस करने लगती है। जहाँ जिन मिन से कहती है कि जो असिस्टेंट है उसका ऐसा कुछ भी मतलब नहीं था, वो हमारे मेन कैरेक्टर को बस थैंक्स के तौर पर ये रुपए दे रही थी। यहाँ पर मिन कहती है कि मुझे पता है कि वो क्या कर रही थी और मैं उसको वही रोक रही थी। यहाँ पर लेकिन जो जिन होती है वो उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और उसको घसीट के वहाँ से ले जाती है, जहाँ पर अब वो असिस्टेंट भी उसे 1 लाख की चेक को अपने पर्स में रख लेती है और अपना मेन कैरेक्टर तो वहाँ पे रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि साला 1 लाख का चेक मेरे हाथ से निकल गया।
लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हारा नाम ही चैंगवन है ना। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ। यहाँ पर वो बताता है कि मुझे डायरेक्टर ने भेजा है क्योंकि तुम्हारा सीन आने वाला है, उसके लिए तुम्हें थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करनी होगी, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी तैयारी कराने के लिए आया हूँ। अब ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में बोल रहा होता है, सच में ये डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा रुपये फूक रहा है इस मूवी को बनाने के लिए, क्योंकि ये मेरे को थोड़ी सी सीन के लिए ही टोटल 1 लाख रुपए देने वाला है। चलो मैं देखता हूँ कि ये डायरेक्टर आगे क्या क्या करता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का मेकअप होने लगता है, जहाँ पर उसे उसकी कॉस्ट्यूम भी पहना दी जाती है। जहाँ पर वो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है कि तुमने कभी भी एक्टिंग नहीं की है ना, जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ मैंने कभी भी एक्टिंग नहीं की है, लेकिन मैंने काफ़ी सारी एक्टिंग की बुक पढ़ रखी है और मैंने कुछ भी ड्रामा में पार्टिसिपेट भी किया है, तो ज़्यादा टेंशन मत लो, ये 30 सेकंड का तो आराम से हो ही जाएगा। जहाँ पर वो बंदा कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, चलो हम अपने रिहर्सल को शुरू करते हैं, जिसमें तुम्हें थोड़ा बहुत गुस्सा करना है और अपना डोमिनेंस भी दिखाना है। इस पर हमारे मेन कैरेक्टर भी तैयार हो जाता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो अभी एक्टिंग को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर वो अपने रिहर्सल के लिए कहता है किसी शांति से यहाँ पर रुक जाओ वरना मैं तुम सभी को ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर का फेस एकदम सुअर जैसा फेस हो चुका होता है, जहाँ पर जो हमारे मेन कैरेक्टर एक्टिंग सिखा रहा होता है वो भी रोने लगता है और वो बोल रहा होता है कि ये 5 बार हो चुका है, तुम्हें अपने फेस को थोड़ा बेटर बनाना होगा। कभी तुम सुअर जैसा फेस बनाते हो, कभी बंदर जैसा, तुम्हें अपने फेस को थोड़ा अच्छा बनाना है, क्योंकि एक्टिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है फेस की। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ठीक है चलो दोबारा ट्राई करते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर फिर ट्राई करता है, कभी बंदर की शक्ल बना रहा होता है, कभी कुत्ते जैसी। अब वो देखते हैं, वो देख कर वो बंदा काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और वो बोल रहा होता है कि तुमने कभी ड्रामा में एक्टिंग की भी है, कभी तुमने कोई एक्टिंग की बुक पढ़ी भी है, तुम्हें तो फेस ही बनाना नहीं आ रहा, तो तुम क्या ही एक्टिंग करोगे। यहाँ पर वो भी रोने लगता है उसको एक्टिंग सिखाते हुए, जहाँ वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है तुम मेरी मार ही लो लेकिन मैं तुम्हें एक्टिंग नहीं सिखा पाऊंगा। तभी वो वहाँ पर दो हीरोइन को देखता है, जिसे देखते हुए वो डायरेक्टर भी रोने लगता है और वो कह रहा होता है कि फाइनली ये लोग मेरी हेल्प करने के लिए आ चुके हैं, ये लोग हमारे मेन कैरेक्टर को एक्टिंग सिखा देंगे, लेकिन मैं इसे कभी भी नहीं सिखा पाऊंगा। अब जो मीन होती है वो डायरेक्ट ही हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाती है और वो उससे कहती है कि मुझे पता चला कि तुम्हें 30 सेकंड का यहाँ पर रोल मिला हुआ है, अगर तुमने इस 30 सेकंड के रोल को अच्छे से किया तो तुम फ्यूचर में एक पूरी फिल्म में भी काम कर सकते हो। सच में तुम काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग अच्छी करोगे क्योंकि तुम मेरे डियर हो। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अफर्ड फील हो रहा होता है। अब ये देखकर वो डायरेक्टर भी हैरान होता है और वो बोल रहा होता है कि एक्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती, ये क्या फिल्म में रोल करेगा। और ये मेरे को लगा था कि ये मेरी हेल्प करने के लिए आई हैं, लेकिन ये तो उल्टा ही उसकी तारीफ कर रही हैं। तभी जो जिन होती है वो उससे पूछ ही लेती है कि आखिर तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो, जिस पर वो डायरेक्टर रोते हुए कह रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यहाँ पर वो हमारे मेन कैरेक्टर की सारी चीज़ें उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, जहाँ पर जो मीन होती है वो कहती है कि डोंट वरी मैं इसको एक्टिंग सिखा दूंगी, बस गुस्से वाला फेस ही तो लाना है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसके साथ ही वो उसको एक्टिंग सिखाने लगती है और ऐसे ही 1 घंटा गुजर जाता है और उन तीनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जहाँ पर वो तीनों कहते हैं कि हम इसे एक्टिंग नहीं सिखा पाएंगे, इसे तो फेस बनाना भी नहीं आता। जहाँ पर जो जिन होती है वो मीन से कहते हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा बुरा मानने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम मीन को देखते हैं जो कि बुरा नहीं मानती और वो कहती है कि कुछ लोग एक्टिंग में परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनका प्रोफेशन कुछ और ही होता है। देखना देखना है हमारा मेन कैरेक्टर किसी न किसी चीज़ में इतना ज़्यादा परफेक्ट होगा जितना पूरे वर्ल्ड के लिए कोई भी नहीं होगा। जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मेरे को अच्छा महसूस कराने के लिए सब कुछ बोल रही हो, लेकिन ये सच है कि मेरे को एक्टिंग नहीं आती, तो मैं बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा। तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्टर के पास और उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके यहाँ से चला जाता हूँ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर के पास जाने लगता है, लेकिन वो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखता है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर को शर्म आने लगती है और वो बोल रहा होता है कि मैं डायरेक्टर से कैसे बोलूँ कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल भी नहीं सकता। तो अब एक ही कार्ड बचा है, मुझे गॉडेस से हेल्प मांगनी चाहिए। लेकिन उसे याद आता है कि वो अपने कप को तो गाड़ी में ही भूल चुका है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर डायरेक्टर पहुँच जाता है और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि फाइनली तुम्हारा सीन आ चुका है, तो तुम एक्टिंग कर सकते हो। हमारे मेन कैरेक्टर ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका सीन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर उसे गुस्से के साथ अपनी सेना को कंट्रोल करना था और वो कहना था कि चलो जाके उन पर अटैक करो। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर एकदम फनी फेस के साथ अजीबोगरीब फेस बना रहा होता है और वो एक भी बार अच्छे से नहीं कर पा रहा होता है, जहाँ पर डायरेक्टर बार बार कट 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 अगेन कह रहा होता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की एक्टिंग सच में बहुत ज़्यादा गंदी होती है, जहाँ पर एक बंदा डायरेक्टर के पास आता है और वो कहता है कि सच में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती, वो एक भी सीन को अच्छे से
नहीं कर पा रहा है, तो अब आखिर हम क्या करें। जहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि चल थोड़ी देर ब्रेक ले लेते हैं। इसके साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर डायरेक्टर के पास आता है, वो उससे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मेरे पे 30 सेकंड का भी रोल नहीं हो पा रहा, सच में मैं एक्टिंग के लिए नहीं बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, तो मैं यहाँ से चलता हूँ। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें इतना उदास होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब मैं तुमसे कहा कि मैं तुम्हें 30 सेकंड का रोल करा कर 1 लाख रुपए दूंगा, तो मैं हाँ ये सब कुछ करके दिखाऊंगा, तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर वो डायरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं कहाँ फंस गया, मुझे यहाँ पर अब इसका 30 सेकंड का रोल कराना पड़ेगा, वरना मेरा पूरा फिल्म इंडस्ट्री में नाम खराब हो जाएगा, तो कैसे भी करके मुझे इसे 30 सेकंड का सीन करवाना होगा, उसके बाद मैं इसे किक मार के यहाँ से निकाल दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन लोगों को कुछ आवाज़ आती है, जहाँ पर वो लोग देखते हैं कि वो हीरोइन एक हीरो से फाइट कर रही होती है, जहाँ पर जो हीरो होता है उसने चैंगवन का मजाक उड़ाया होता है, जिस वजह से मिन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुकी होती है और वो उसको सुना रही होती है, जहाँ पर वो हीरो कह रहा होता है कि चैंगवन को जब एक्टिंग करनी नहीं आती तो उस साले को यहाँ से निकल जाना चाहिए। यहाँ पर मिन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो चैंगवन का मजाक उड़ा रहा होता है। तभी वो हीरो कहता है कि डायरेक्टर भी एक नंबर का बेवकूफ़ है, उसने इस बेवकूफ़ को यहाँ पर बुला लिया है एक्टिंग करने के लिए। यहाँ पर डायरेक्टर जैसे अपनी बुराई सुनता है वो उस हीरो और हीरोइन पे चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि तुम लोग पास और भी कोई काम नहीं है क्या, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, मेरी मर्जी, मेरी फिल्म है, तो मैं किसी को भी यहाँ पर ले सकता हूँ। और मैंने कहा कि मेन कैरेक्टर यहाँ के 30 सेकंड को करेगा रोल को, तो 30 सेकंड का रोल को यहाँ पर वो करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर मैंने उसे प्रॉमिस किया है, तो मैं ये रोल उससे करवा कर ही दिखाऊंगा। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें कि मेरी वजह से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जहाँ वो डायरेक्टर कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम ही वो 30 सेकंड का रोल करोगी और कोई भी नहीं। इस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि वैसे आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बस 10 मिनट का टाइम दें। अगर मैं 10 मिनट के बाद जो एक्टिंग करता हूँ, अगर मैंने वो सही किया तो ही मैं जाकर इस रोल को करूँगा, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, ये मैं कसम खा के कहता हूँ। जिस पर वो डायरेक्टर कहता है कि अब जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मैं उसके पास आती है और वो उससे कहती है कि तुम चिंता मत करो, इस 10 मिनट के अंदर अंदर में तुम्हें मैं एक्टिंग के बारे में सब कुछ बता दूंगी और तुम वो रोल को अच्छे से कर पाओगे। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस नर्वस हो रहा था, इस वजह से मैं एक्टिंग नहीं कर पाया था, मैं थोड़ा बहुत बाथरूम से आता हूँ तो मैं उसके बाद अच्छे से कर लूँगा। तो अभी जो वहाँ पर जो हीरो होता है वो कहता है कि जो पर्सन सुबह से एक्टिंग नहीं कर पा रहा वो क्या खा कर एक्टिंग कर लेगा। अच्छा, मैं तेरे साथ शर्त लगाता हूँ 80,000 की, अगर तूने इस बार जो अच्छे से एक्टिंग कर ली तो मैं तुझे 80,000 दूंगा, लेकिन तू हार जाता है तो कभी भी तू यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चल ठीक है। इसके साथ ही अब सीन कट होता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका होता है, जहां पहुंचकर वो अपने कप को उठा लेता है और वो मिस गॉडेस लिली से हेल्प मांगने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लिली होती है उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती। अब ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे अब हेल्प की ज़रूरत होती है, लेकिन जो लिली होती है उसके सामने नहीं आ रही होती। जिस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो कप में जाकर देखते हैं कि वो गॉडेस मुझे दिखती है या नहीं। लेकिन वो देख पाता है कि जो गॉडेस होती है वो वहाँ पर लेट कर बिकनी में आराम कर रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उसे देख पा रहा होता है। जहाँ पर अब वो गॉडेस भी हमारे मेन कैरेक्टर को देख लेती है। इसके बाद वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें मेरी वापस से हेल्प की ज़रूरत हो। ऑलरेडी मैं तुम्हारी हेल्प करके मेरे कपड़े गायब हो चुके हैं और मैं बिकनी में आ चुकी हूँ, और अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूँगी, वरना मेरी ये बिकनी भी यहाँ से गायब हो जाएगी।